अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्टाम क्रिकेट में आप सब लोगों का खुश आमदीद। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कल मैच हुआ नाज़रीन, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छे मार्जिन से जीत गई। इसकी क्या वजह थी कि इस्लामाबाद जो है वो इतना इजीली जीत गई? इसमें कराची के टॉप ऑर्डर का कसूर था, या कराची की बॉलिंग का कसूर था, या कराची का क्राउड जो है उसकी सपोर्ट नहीं थी कराची को? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब लास्ट टाइम कराची ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया था तो उस वक्त जो डॉलर का रेट था वो 158 था, पेट्रोल की प्राइस जो थी वो 111 थी, और आमिर, इमाद और बाबर वो एक ही टीम में खेलते थे। बाबर और इमाद उस वक्त बेस्टीज थे। तो देख रहे हैं वक्त इतना बदल गया, लेकिन कराची किंग्स बिल्कुल नहीं बदली इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। वो फिर हार उनका मुकद्दर बनी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि कराची ने 169 स्कोर बनाए थे 5 आउट के नुकसान पर, जो कि इस्लामाबाद ने इजीली 18.3 ओवर्स में चेस कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करें, जो हमने कल भी वीडियो में बात की थी, कि कराची का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। कल भी शान मसूद ने 30 बॉलों पे 27 रन की इनिंग खेली, जो कि शायद वनडे की इनिंग्स भी नहीं आज के दौर में है। तो विकास भाई, आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, शान मसूद कैप्टन भी हैं, इनकी ये बैटिंग समझ से बाहर है। ये टेस्ट टीम के कैप्टन है, तो टेस्ट ही इन्हें ज्यादा सूट करता है, और या ज्यादा से ज्यादा वनडे खेल सकते हैं। T20s में तो इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, अगर ये 10 मैचेस खेलेंगे उनमें से कोई एक मैच में स्कोर करेंगे तेज, वो भी तेज स्कोर, इनका 40-50 बॉलों पे 60-70 स्कोर होगा। ज्यादा से ज्यादा तेज ये खेल सकते हैं, ये वाली बैटिंग कर सकते हैं। तो समझ नहीं आई कि ये शान मसूद को इन्होंने पिक किया है कराची ने, और कैप्टन भी बना दिया है, जिसका इन्हें शदीद नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में तो शान मसूद नहीं थे बनते इस टाइम कराची किंग्स में। भाई, आप क्या कहेंगे? देखें, इन्होंने इतनी चेंजेस किए, उन्होंने पहले भी कहा इमाद को निकाल दिया, आमिर को निकाल दिया। भाई प्लेयर तो अच्छे लेके आओ, अगर निकालना ही है आप शान मसूद को ले आओ कैप्टन। शान मसूद का इस पीएसएल में अभी तक 98 का स्ट्राइक रेट है, और रना बॉल भी नहीं खेल रहे। और वर्ल्ड कप जो खेल रहे थे 2022 वाला, उसमें 118 का स्ट्राइक रेट है। पिछले पीएसएल में 124 का स्ट्राइक रेट है। और भाई हम रिजवान की बात करते हैं कि वो स्लो खेलता है, असल तो भाई आप बिल्कुल क्या कराची किंग्स वाले सारा दिन बैठ के जनाब उधर टीवी चैनल्स पे, जो हैं कुछ टीवी चैनल्स हैं, वहां पे बैठ के सारा दिन ये बाबर पर तनकीद, रिजवान पर तनकीद, और उनकी रिप्लेसमेंट देख लें आपने क्या ली है। भाई आप अगर कैप्टन ऐसी इनिंग खेलेगा तो बाकी आप किसी को क्या बोलेंगे कि भाई यार तुम स्लो खेल रहे हो या रन नहीं कर रहे, तो आप कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहे, तो 30 बॉल 27 रन। मैं कराची किंग्स की मैनेजमेंट और सलमान इकबाल साहब से पूछूंगा, इन्होंने जब बाबर आजम को निकाला तो क्या कह के निकाला? पहले रिजवान को भी निकाला। आपको भी याद होगा कि बाबर को कहते थे ये हमारे स्टाइल ऑफ प्ले में नहीं आता, ये हमारा। रिजवान को भी कहते थे खेल से छक्का नहीं लगता रिजवान। देखिए इस बात पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस्लामाबाद में यही कहता है कि हमारे टीम में कुछ प्लेयर्स नहीं फिट आते, लेकिन आप फिर उसी तरह के प्लेयर तो ना उठा के ले। अगर आप बाबर को देखें ना, तो बाबर का जो है, इन्होंने टीम जो दी थी बाबर को, और जो टीम अब है उसकी निस्बत बाबर वाली टीम कितनी गंदी थी, और बाबर अकेला बेचारा खेलता था। वो उसने तो एंकर ही करना था। नहीं, बाबर का अगर जिस दिन मूड हो उनके साथ कोई प्लेयर टिक जाए तो बाबर 22-23 बॉलों पे भी 50 बना लेते हैं। लास्ट मैच में भी आपने देखा बाबर ने आखिरी 17 बॉलों में 50 स्कोर की। लेकिन शान मसूद जैसे ज्यादा तेज खेलते हैं, उसने 40 बॉलों में 45 स्कोर करने लगा था कि कराची किंग्स की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। बाबर आजम की टीम जो है, उसके जो टॉप ऑर्डर है, इनके टॉप 3 बैट्समैन है, उनका स्ट्राइक रेट इस वक्त पीएसएल में सबसे अच्छा है, 150 प्लस है। और ये कराची किंग्स जिन्होंने बाबर आजम को इसी वजह से निकाला था कि वो स्लो खेलते हैं, ये सबसे बिलो में है। ये बॉटम ऑफ द टेबल है उस टेबल पे। बिल्कुल। तो आप और शान मसूद का ही एंड में सारा स्ट्राइक रेट 98 का स्ट्राइक रेट। आपके पास लास्ट ईयर शजील थे, आपने उन्हें भी निकाले। भाई शजील और शान का मुकाबला आप कर रहे हैं। अहमद शहजाद भी शान मसूद सिर्फ एक सीजन पे सर्वाइव कर रहे हैं, जो 2022 वाला उन्होंने किया था। 50 मीटर की बाउंड्री थी लाहौर में, उधर ही मार मार के उधर सारे रन कर रहे थे। इन्होंने भी रन कर लिए, T20 प्लेयर बन के वर्ल्ड कप भी खेल गए। ये अहमद शहजाद को पिक कर सकते थे, शजील खान को पिक ही नहीं किया गया। अंदाजा लगाएं आप। शजील इनकी टीम से खेलने हैं, शजील का अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है। अगर वो 30 वाले खेलते तो कम से कम आपको 50 दे के जाते। वो शान मसूद की तरह नहीं थे वो। तो भाई ठीक है, शान मसूद आपको कितने मैच तो आगे कितने मैचेस में स्कोर कर गया अगर शर्जील नहीं चलता था, लेकिन वो तेज तो खेलता था ना भाई। उसका काम ही यह था कि आए मार धाड़ करे, और दूसरे तीसरे मैच में तो इन्हें स्कोर करके दे ही देता था। इतना भी नहीं यार, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है ना, उसका इतना नुकसान नहीं होता। जिस तरह फकर जमान है, वो कम से कम बॉल तो बीट नहीं कर रहा, जल्दी आउट हो रहा है। आप एंड तक खेल भी रहे हैं, आधे ओवर आप खेल रहे हैं, 10 ओवर, उसमें भी आप रना बॉल भी नहीं खेल रहे, तो कितना नुकसान है। 120 तो बॉलें होती है टोटल, उसमें से 30 बॉलों में 27 स्कोर है आपका T20 क्रिकेट में। वो जो पोलार्ड रिटायर हो गया, वो भी 28 बॉलों पर 48 कर गया। भाई आप तो शर्म कर लो, उससे कुछ सीख लो। बिल्कुल यार। लेकिन और ये खेल भी पावर प्ले में रहे हैं, जब सारी फील्डिंग ऊपर होती है। तो अब इन पे हम जितनी बात करें अपनी, थोड़ी ये कराची किंग्स की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। इन्होंने कोई लोकल प्लेयर भी अच्छा नहीं रखा।
जो इमर्जिंग प्लेयर कासिम अकरम, उमर खान, ये वो सारे सब भी अंडर 19 के उठा लिए यार, वो बेचारे थोड़ा सा भी मैच्योर होंगे। वो जो नहीं, इनके पास जो पिछले साल इमर्जिंग थी, उन्हें मौका नहीं देते, वो दूसरी टीम्स में जाके फिर खुल के खेलते हैं। ऐसे ही है। तो अब इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि लोकल प्लेयर्स भी कोई अपने पास रखे। आपका क्राउड आपके साथ नहीं है, आपका कराची आपके साथ नहीं है, आपको सोचना चाहिए वो क्यों आपके साथ नहीं है, आपकी नहीं हरकतों की वजह से यार नहीं है। प्लेयर्स ही नहीं है पूरी- कोई इनके पास, वो क्या सपोर्ट करें। शान मसूद की बैटिंग देखने आनी है उन्होंने कराची में, अपना इतना काम कारोबार छोड़ के शान मसूद लेजेंड की बैटिंग देखने आनी है, जिन्होंने 30 बॉलों पे 27 स्कोर। बेशक हसन अली के 100 विकेट्स हो गई हैं पीएसएल में, लेकिन हसन अली ने सोचना चाहिए अब हसन अली के बारे में भी कि हसन अली क्या कराची किंग्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि उन्हें पहले पेशावर जल्मी ने खिला के उनका प्राइम जो है वो पेशावर जल्मी वाला ही था, वही था उसके बस। बाद उनका डाउनफॉल ही चल रहा है। भाई आप एक खत्म हुए प्लेयर को आप चूज कर रहे हैं, उसे पिक कर रहे हैं, तो आप सोचें, आप इससे अच्छा तो आप किसी लोकल जो इमर्जिंग टैलेंट है उसे उठा के उसे ग्रूम कर लें। लाहौर वालों की तरह आप भी कह सके कि कोई हमारी प्रोडक्ट भी है। ठीक है, जीत हार तो होती रहेगी, लेकिन आप वो चले हुए सारे कारतूस आपने टीम में इकट्ठे किए हुए हैं। बिल्कुल, शुएब मलिक हो गए, वो बस 1-2 मैच जो चलना था, मैंने पहले बताया था कि शुएब मलिक अब ऐसे ही हैं, इन पिचेस पे ही है, थोड़ा बहुत स्कोर कर ले, बाहर तो मत्थों में ही बातें खानी है उन्होंने जनाब। लेकिन अब आप देखें, आपने आमिर को रिलीज किया है, जो कि इस वक्त बेस्ट बॉलिंग कर रहा है डेथ में, ठीक है, और स्टार्ट में भी कर रहा है नो डाउट, लेकिन आप भाई उसके मुकाबले का, अगर आपने उसे रिलीज किया तो उसके मुकाबले का प्लेयर भी लाए। आपने इमाद वसीम को रिलीज कर दिया, ठीक है वो फॉर्म में, लेकिन उसके मुकाबले का प्लेयर लाए जिस तरह वो यार खेल रहा था। ये ना कराची किंग्स का शुरू से ही ऐसे हालात हैं। बाबर को जब वो सही पीक आती है ना किसी प्लेयर की, उसे छोड़ देते हैं। रिजवान जैसे जब फॉर्म उनकी लगी, रिजवान को ड्रॉप कर दिया, इसके बाद अभी इमाद चले गए, आमिर चले गए, जब उनकी पीक फॉर्म, उनका पीक टाइम होता है जनाब, उन्हें ड्रॉप मैंने कर क्या देते कहेंगे हैं। इस बारे में? देखिए वही बात है ना, अगर आपने क्राइटेरिया रखा था कि भाई हमने आमिर को नहीं रखना, हमने इमाद को नहीं रखना, तो भाई मलक को क्यों रखा है? मलक में फिर क्या है? आपको क्या चीज नजर आई 40 साल 42 साल मलक में कि आपने मलक रखा हुआ है? फिर वही बात है ना, आपने प्लाट रखा, बेशक प्लाट परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि भाई हमने ये प्लेयर हमें पसंद नहीं, बेशक परफॉर्मेंस उसकी ठीक है, हम निकाल देंगे। ये तो भाई बाबर को कह रहे थे पर्ची प्लेयर खिलाते हैं, मुझे तो लग रहा है ये पर्चे खिला रहे हैं, पूरे पूरे पर्चे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही और इनकी। अगर नाज़रीन इनकी यानी कि बैटिंग तो एक तरफ, अगर इनकी बॉलिंग देख लें आप, मीर हमजा तो चले इस मैच में स्कोर लग गया है, तबरेज शमसी भी किस सेंस से खिलाई जा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म बंदा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये लगातार उसे खिला रहे हैं। और लेकिन कल मुझे शम्सी की बॉलिंग में कोई मतलब नजर नहीं आया कि वो गलत बॉलिंग कर रहे हैं। कल वो मनरो का ब्रिलियंस था, मतलब उन्होंने सेटल ही नहीं होने दिया। एक रिवर्स स्वीप मारते थे, एक स्लॉग स्वीप मारते थे, तो उन्होंने सेटल ही नहीं होने दिया। बॉलर्स को बैट्समैन तो परेशान करेंगे, देखो, बॉलर का काम ही क्या है? 6 बॉलर मैचेस का काम ही मौसम क्या भाई, है? 6 मैचेस शायद गुजर चुके हैं कराची के, कराची किस के में 4 4 गुजरे हैं, किस में परफॉर्म करेंगे? 4 मैचेस में किसी एक में भी शमसी की इन्होंने परफॉर्मेंस अभी वापस भी चले जाना है। चले जी, आगे ये भी देखा जाएगा, 2 मैच नया प्लेयर रहते कौन हाँ, पिक वो उन्होंने करेंगे। वापस चल जाना है, लेकिन अब पता नहीं कराची सीनियरिटी के बेस पे खिलाई जा रही है। भाई आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, आप बेशक 2 मैच जीत चुके हैं, लेकिन आप लाहौर वाला मैच भी आप कैसे जीते ये भी आप बिल्कुल, मुझे लग नहीं रहा कि कराची जो है कमबैक कुछ करेगा। मुझे लग रहा है कि दूसरी टीम लाहौर के बाद शायद ये होगी जो पीएसएल से आउट होगी फर्स्ट स्टेज में। नाजरीन, कराची का तो जो होना था हो गया, वो अब अपने होम ग्राउंड में क्राउड नहीं सपोर्ट करने आया, लेकिन इस्लामाबाद के लिए प्लस पॉइंट ये था कि मंदरो की फॉर्म वापस आ गई है। मंदरो ने जो स्कोर किया है 82-47 बॉल्स में, ये एक बहुत खुशाइंद बात है। और इसके साथ साथ एलेक्स हेल ने भी 47 किया, 35 स्कोर पे 100 प्लस की पार्टनरशिप लगी, ओपनिंग पार्टनरशिप। कराची विकेट ही नहीं निकाल पाई, तो ये भी कराची के लिए क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इस्लामाबाद की तारीफ करेंगे इसमें। और इस्लामाबाद की जो बॉलिंग हुई है, इमाद वसीम की बॉलिंग, बेशक बैटिंग में वो डक पे आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग जो है उनकी वो वापस आ गई। 4 ओवर में उन्होंने 20 स्कोर दिए हैं और 1 आउट भी किया है। शदाब नसीम हम ऑलरेडी जानते थे वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आगा सलमान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, कल आगा सलमान ने बैक टू बैक 2 छक्के मार के मैच भी जिताया अपनी टीम को। उन्होंने 17 बॉलों पे 25 स्कोर किए हैं और मैच को फिनिश किया है। लेकिन नाज़रीन, हम जो बात कर रहे थे मिल्स और रुमान रईस की, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने भी रईस को खिलाया, लेकिन वो 4 ओवर्स में 45 स्कोर खा गए। ज़ैन, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आप रुमान और उसमें से पूछा था टिमार मिल्स में से, तो उनमें से तो रुमान रईस ही मतलब हमने कहा था, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि हुनैन शाह की जगह उबैद शाह बेहतर है। हुनैन शाह की बॉलिंग आपने कल भी देख ली, कल भी उन्होंने आखिरी ओवर में 2 नो बॉल्स भी की, मतलब वो इतने कॉस्टली नहीं हुए। मेरे ख्याल में ये जो रन्स बने भी है ना, ये कराची ने खुद नहीं बनाई, ये इस्लामाबाद ने गिफ्ट किए हैं। आपको नजर आ रहा था कि फील्डिंग लैप्सेस हो रहे थे एंड पे, और हुनैन शाह की बॉलिंग वाइट बॉल कर रहे थे, 2 नो बॉल्स किए, वो बचत हो गई। लेकिन मैंने तो यही कहा था कि उबैद शाह को खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल में हुनैन शाह से तो वो बिल्कुल, हुनैन का भी कंट्रोल नहीं है, शायद इस वजह से वो थोड़ी सी नाकस बॉलिंग करवा रहे हैं। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन उनकी जो बैटिंग है वो हमारे लिए थोड़ा सा लम्हा फिक्री है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के साथ भी जाना है।
तो बिल्कुल हमें एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए भाई उस नंबर पे। नवाज प्रॉपर बिल्कुल, और ऑलराउंडर होके खेल रहे हैं तो उनकी जब से बैटिंग नवाज को ये पता चला इमाद वसीम रिटायर्ड हो गए हैं, इनका बस। कोई कंपटीशन ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए हैं। ऐसी है। इन्हें और सोचना चाहिए। इन्होंने स्टेटमेंट दी थी जब इमाद रिटायर हुआ था कि अब मैं खुल के खेलूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया मेरी नेशनल टीम में मैं ही खेलूंगा। तो ये खुल के खेल रहे हैं, अब इनको पता है कि मुझे ड्रॉप नहीं किया जा 11 सकता। बालों पे भाई 5 स्कोर बना रहे हो, इतना खुल के ना खेलो, थोड़ा तंग हो गए खेल दो, 11 बालों पे 20 कर लो। भाई ऑलराउंडर्स वाला कुछ दिखाएं यार, जिस वजह से अवाम भी कहे कि भाई नवाज की हमें पिक करना है। और इमाद और इस वक्त नवाज की बिल्कुल सेम परफॉर्मेंसेज आप Same है। देख लें। 9 मैचेस खेले हैं इमाद ने बीबीएल में, वहां पे 5 विकेट्स हैं और 8 की इकॉनमी है। और टी10 बिल्कुल, में वो कल आपने जहांदार की भी बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि मैं ऑलराउंडर के तौर पे खेलना चाह रहा हूँ, इधर कोई ऑलराउंडर ही नहीं है पाकिस्तान में। वो सही बात कर रहे हैं, उन्होंने भी तंज कर बिल्कुल दिया। सही बात कर रहे हैं। अगर हमारे ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि भाई आपने अगर एक मैच बॉलिंग की है ना, जिस दिन आपका दिन, आप बैटिंग भी अच्छी यार करेंगे। ऑलराउंडर का मतलब होता और है हमारे बेन यहाँ स्टोक्स, ये मतलब होता हमारे है। यहाँ ऑलराउंडर का ये मतलब है कि एक मैच में कहीं 2 मैचेस के बाद एक में बॉलिंग अच्छी कर लो, 2 मैचेस के बाद एक में कोई 20-25 रन कर लो, आप ऑलराउंडर। ऑलराउंडर होता है हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर होता है बेन स्टोक्स। वैसा ऑलराउंडर बनना है भाई, वैसा ऑलराउंडर चाहिए। ये राना फहीम अशरफ हो गए, इस तरह के ऑलराउंडर तो हमारे गली मोहल्लों में 20 बैठे हुए हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। जितनी मर्जी बात कर लें कराची पर वो कम होगी, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्या कराची किंग्स को अनवर अली को अपनी प्लेइंग 11 में ट्राई करना चाहिए या नहीं? विकास भाई आप क्या कहते हैं? अनवर अली को यार ट्राई कर लेना चाहिए। जब बाकी इस तरह के मामला चल रहे हैं तो अनवर अली को लाना चाहिए। अच्छे ऑलराउंडर हैं तो उन्हें पिक करना चाहिए लाजमी। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमने पिछले में मैच में बात की थी कि डैनियल सैम्स की जगह अनवर अली को खिलाना चाहिए, और उन्होंने ये भी मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन है। लुइस डिप्लॉय थोड़ी सी मुझे इनकी, मैंने टी10 में बैटिंग देखी है, थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते हैं, और ये भी मेरे ख्याल में एक मौका आज और देना चाहिए। एक मैच से आप जज नहीं कर सकते। अच्छे बैट्समैन है ये, ठीक है। बिल्कुल। और साइफर्ट भी मेरे ख्याल सेम टीम के साथ जाएगी आज कराची। चले, ये तो था। अब ये क्वेश्चन आप पे है नाज़रीन कि आप किसे देखना चाहते हैं टीम में? अनवर अली को देखना चाहते हैं या नहीं? इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।